जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मैं बताने जा रही हूँ पांडवों के राजसूय यज्ञ का समारोह और जरासंध शिशुपाल का उद्धार तथा भगवान श्री कृष्ण का अग्र पूजा। एक दिन युधिष्ठिर बहुत से मुनियों, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, भीमसेन आदि भाइयों, आचार्यों, कुल के बड़े बूढ़ों, संबंधियों एवं कुटुंबियों के साथ राजसभा में बैठे हुए थे। उन्होंने सबके सामने ही भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखकर यह बात कही। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, गोविंद, मैं सर्वश्रेष्ठ राजसूय यज्ञ करना चाहता हूँ। आप मेरे ऊपर कृपा करके मेरा यह संकल्प पूरा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धर्मराज, आपका निश्चय बहुत अच्छा है। राजसूय यज्ञ करने से सभी लोकों में आपकी मंगलमयी कीर्ति फैल जाएगी। धर्मराज युधिष्ठिर, आपका यह यज्ञ ऋषियों, पितरों, देवताओं, सगे संबंधियों, हमें और सभी प्राणियों के लिए अच्छा होगा। महाराज, पृथ्वी के सारे राजाओं को जीतकर सारी पृथ्वी को अपने वश में करके और यज्ञ के लिए सभी चीज़ें इकट्ठा करके फिर इस महायज्ञ का अनुष्ठान करो। आपके चारों भाई वायु, इंद्र आदि देवताओं के अंश से पैदा हुए हैं। ये सभी बड़े वीर हैं। आप तो परम मनस्वी और धर्मराज हैं ही। भगवान की बात सुनकर महाराज युधिष्ठिर का हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने अपने भाइयों को दिग्विजय करने का आदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों में अपनी शक्ति का संचार करके उनको बहुत ही शक्तिशाली बना दिया। धर्मराज युधिष्ठिर ने सहदेव को दक्षिण में, नकुल को पश्चिम में, अर्जुन को उत्तर में और भीमसेन पूर्व दिशा में दिग्विजय करने का आदेश दिया। उन सभी वीरों ने अपने बल और पौरुष से सभी ओर के नरपतियों को जीत लिया और यज्ञ करने के लिए महाराज युधिष्ठिर को बहुत सा धन ला कर दिया। जब महाराज युधिष्ठिर को पता चला कि अभी तक जरासंध पर विजय नहीं मिली है तो वो चिंतित हो गए। तब भीमसेन, अर्जुन और श्री कृष्ण जरासंध की राजधानी में गए। उन लोगों ने ब्राह्मण का वेश धारण करके जरासंध के पास गए और भिक्षा मांगी। जरासंध समझ गया कि ये लोग ब्राह्मण के रूप में क्षत्रिय हैं। फिर भी उसने कहा, जो इच्छा हो मांग लो, क्योंकि जरासंध ब्राह्मण का भक्त था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, हम क्षत्रिय हैं, हम आपसे द्वंद्व युद्ध की भिक्षा चाहते हैं। जरासंध बोला, ठीक है, मैं तुमसे युद्ध करूंगा। तब भीमसेन को अपने बराबरी का समझकर उनसे युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। इस तरह 27 दिन तक लड़ते रहे। 28वें दिन श्री कृष्ण ने उसके वध का उपाय सोचा और वृक्ष की एक डाली को बीचों बीच चीरकर इशारे से भीमसेन को दिखाया। इसके बाद भीमसेन ने जरासंध को चीरकर दोनों भाग शरीर की उल्टी दिशा में फेंक दिया और जरासंध की मृत्यु हो गई। जरासंध ने जिन राजाओं को कैदी बना रखा था, पांडवों ने उन्हें मुक्त कर दिया। अब सभा में उपस्थित लोग सोचने लगे कि सबसे पहले किसकी पूजा होनी चाहिए। तब सहदेव ने भगवान श्री कृष्ण को अग्र पूजा करने के लिए बताया। इस पर शिशुपाल भड़क गया और भरी सभा में खड़ा होकर कठोर वचन कहने लगा। जब सभासदों से भगवान की निंदा बर्दाश्त नहीं हुआ, तब पांडव और कई राजा लोग हथियार लेकर उसे मारने के लिए खड़े हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें रोका और शिशुपाल को अपने ऊपर झपटते देखकर अपने चक्र से उसका सिर काट दिया।
राजसूय यज्ञ के समय भीमसेन भोजनालय की देखरेख करते थे। दुर्योधन कोषाध्यक्ष थे। सहदेव अतिथियों के स्वागत सत्कार में लगे थे। नकुल विविध प्रकार की सामग्री इकट्ठा करने का कार्य करते थे। स्वयं भगवान आए हुए अतिथियों का स्वागत करते थे। देवी द्रौपदी भोजन परोसने का काम संभाली थीं। कर्ण खुले हाथों दान दिया करते थे। इस तरह धर्मराज युधिष्ठिर ने सदस्यों और ऋषियों को पुष्कल दक्षिणा दिया और सभी का सत्कार किया। उसके बाद विधि पूर्वक यज्ञांत स्नान किया, जो यज्ञ पूरा होने के बाद किया जाता है। इस तरह धर्मराज युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ पूरा हुआ। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।